क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में। इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स पार्ट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान से सुनिए, इससे आपके अप्रॉक्स 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय समीक्षा। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपको लिखना है कि प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज, बॉक्साइड आदि। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क वह खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़ों से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातुएं हैं। तो अगर आपसे ये पॉइंट पूछा जाता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर कैसे बनाई जाती है, धातु और धातु में यही लक्षण जो डिफरेंसेस होते हैं। धातु में आप लिख सकते हैं कि धातुओं का वह गुण जिनसे हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु को, कोई भी मेटल हो, धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना चांदी के जेवर आपने देखा होगा, धातु लाइक आपका लोहा, एल्युमिनियम, आपका पीतल, ये सब क्या है कि इससे हम चादर, बर्तन वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातु का ये भी गुण है कि उसको खींचकर एक पतली तार बनाया जा सकता है और इसे हम इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और इन्हें कैसे रखा जाता है? इन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गैंग किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्तीकरण क्या होता है या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है इसका आंसर कि किसी धातु पर जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकरण कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुकरण किसे कहते हैं, तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, धातुएं तन्य, आघात वर्ध, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। मतलब पारद एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव रूप में होता है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है? धातु तन होती है, आघात वर्ध होती है, चमकीली एवं ऊष्मा उससे मिलता है तथा विद्युत की सुचालक होती है। एंड अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं।
अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर ये पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना वर्जन कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्जन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही वर्जन कहलाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना वर्जन कहते हैं। तो हमने समझ लिया पॉइंट, सॉरी दो बार दे दिया गया है। तो हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। यानी आपके पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वॉल्वीनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ऑलरेडी हम ये पॉइंट समझ चुके हैं, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि लंबे समय तक आर्द्र, यहाँ पे जहाँ पे आर्द्र का मतलब जहाँ पे थोड़ा सा नमी टाइप का हो, यानी लंबे समय तक नमी वाले स्थान पे वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित, यानी कि जंग लग के वो धीरे संक्षारित होने लग जाती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातु के विपरीत होते हैं। यह ना तो आघात वर्धता तथा ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है और ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ओनली अधातु में सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा है जो विद्युत का चालक होता है। इसके अलावा जितनी भी अधातु है सभी विद्युत का कुचालक होता है और तन्य होते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधातु में विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। जो अधातुएं होती है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करती है और वो फिर ऋण आवेशित आयन बनाती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इससे आप वीडियो को स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीवीआई क्वेश्चन है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि अधातुएं ऑक्साइड बनाती है और जो अम्लीय या उदासीन होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। जो अधातुएं होती है वो क्या करती है, तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे दो धातुओं के नाम बताओ जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको लिखना है सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पे रखते ही पिघल जाती है। अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे दो धातु के नाम बताइए जो हथेली पे रखते ही पिघल जाती है, तो आपको लिखना है कि गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होता है जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। यही डिफरेंट होता है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं मतलब धातु क्षारकीय क्यों होता है, अधातु अम्लीय क्या होता है, तो बस सिंपल सा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होता है इसलिए क्षारकीय होता है, और जबकि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। सिंपल सा पॉइंट डिफरेंट आपको समझना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, कैल्शियम ठंडे जल में तैरने लगता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल में तैरता है। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है कि कैल्शियम ठंडे जल में तैरने लगता है और जबकि मैग्नीशियम क्या होता है जो गर्म जल में तैरता है। स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। अब स्टील कठोर कैसे होता है, जब इसमें 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं इतना ही, इस चैप्टर का जो धातु है इसका मैं 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ओके बच्चों। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को आप अभी दबा दें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।